नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश पकड़िया। तो आज हम लाइव ध्यान करने से पहले एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया के हर इंसान परमात्मा को ही पाना चाहता है। आपको ऐसा लगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई लोग पैसा पाना चाहता है, कोई प्रख्याति पाना चाहता है, कोई किसी को पाना चाहते हैं, कोई किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, कुछ न कुछ लोग पाना चाहते हैं। भगवान को कौन पाना चाहता है आजकल? पर मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूँ, दुनिया के हर कोई इंसान, प्रत्येक इंसान, अच्छा हो या बुरा हो, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार का, कोई भी वर्ण का, कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का, कोई भी देश का, हर इंसान, छोटे से लेके बड़े तक, हर प्रकार के लोग परमात्मा के पीछे पड़े हुए हैं। आपको आश्चर्य हुआ होगा, ये मैं क्या अतिशयोक्ति बोल रहा हूँ? मैं कुछ ज़्यादा ही बता रहा हूँ। असल में आपको ऐसा दिखता है कि जो परमात्मा का ध्यान, पूजा, भक्ति करते हैं वो भी तो संसार में लिप्त हो रहे हैं। वो कहाँ परमात्मा के पीछे जा रहे हैं? जो ध्यान भक्ति में डूबे हुए वो भी तो सब संसार की मोह माया छोड़ नहीं पाते। और दूसरे जो जरा भी ध्यान, तपस्या और पूजा नहीं करते उनको तो पूरी तरह से संसार के पीछे लगे हुए। पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर इंसान परमात्मा के पीछे पड़ा हुआ है। हर इंसान परमात्मा को ढूंढ रहा है। आप कहोगे बहुत गलत बोलते हो, बहुत विरोधाभास आपकी बात में। असल में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब अगर आपको कोई पूछे या मुझे कोई पूछे, आप जीवन में क्या चाहते हो? सुख चाहते हो कि दुख चाहते हो? 99.99% इंसान यही कहेंगे कि हमें सुख चाहिए। तो तुरंत दूसरा प्रश्न उपस्थित होता है, कितना सुख पाना चाहते हो? थोड़ा सुख पाना चाहते हो कि असीमित सुख पाना चाहते हो? तो हर कोई इंसान ये बताएगा ना, असीमित सुख पाना चाहता हूँ। अगर आप किसी को फिर से प्रश्न पूछो कि सुख, आनंद आप कहाँ से पाना चाहते हो? घर वाले लोगों से आनंद पाना चाहते हो कि घर के बाहर के वाले लोगों से आनंद पाना चाहते हो? तो हर कोई यही कहेगा, घर वाले लोगों से भी आनंद चाहिए और बाहर की दुनिया के लोगों से भी आनंद चाहिए, सुख चाहिए। फिर आप उसको और प्रश्न पूछोगे कि आपको घर के अंदर आनंद चाहिए या घर के बाहर आनंद चाहिए? तो आपको कि घर के आनंद भी चाहिए और घर के बाहर भी आनंद चाहिए। कितने समय तक आनंद चाहिए? फिर अगर आप पूछोगे तो 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, कितने दिनों तक? तो वो कहे जिंदगी भर आनंद चाहिए, वही जवाब आएगा। और तो इस तरह से आप 4-5 प्रश्न पूछते हो, कितना आनंद चाहिए, कितना सुख चाहिए, किसके साथ सुख चाहिए, कब सुख चाहिए? तो जवाब एक ही आएगा, हर जगह पे सुख चाहिए, हर जगह पे आनंद चाहिए, अनलिमिटेड आनंद चाहिए, अनलिमिटेड सुख चाहिए और हर किसी से चाहिए। तो आपकी सुख की व्याख्या इतनी बड़ी हो जाती है, सब लोग अंदर से असीमित सुख, आनंद चाहते हैं, हर कहीं पे आनंद चाहते हैं और हर किसी से आनंद चाहते हैं। तो ऐसा तो आपको कभी कोई नहीं मिलने वाला। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो 24 घंटे आपके साथ रहे और हर वक्त आपको आनंदित रहे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सतत आपके पास रहेगी तो उसमें से आनंद कम हो जाएगा धीरे धीरे। और आनंद आपको घटता हुआ चाहिए या आनंद बढ़ता हुआ चाहिए? तो हर कोई इंसान ऐसा ही बोलेगा, सतत बढ़ता जाए ऐसा आनंद चाहिए। तो कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, अगर गहरे में देखा जाए तो आप ऐसा ही आनंद चाहते हो, ऐसा ही सुख चाहते हो कि जीवन भर नॉन स्टॉप मिलता रहे और हर कहीं पर मिलता रहे, हर किसी में से मिलता रहे। तो ये लक्षण किसी इंसान के नहीं है, ये लक्षण किसी वस्तु के नहीं है। कोई भी वस्तु आपको हर जगह पे, हर कहीं पे असीमित, नॉन स्टॉप, अनलिमिटेड आनंद नहीं दे सकती। कोई भी इंसान आपको हर जगह पे, हर कहीं पे, हर तरीके से अनलिमिटेड आनंद कभी दे ही नहीं सकता। तो आपके अंदरूनी, आपकी जो आनंद की इच्छा है, आपकी जो सुख की इच्छा है, वो दुनिया में कोई वस्तु पूर्ण नहीं कर सकती। आपकी जो आनंद की सीमा है, आनंद का प्रकार है, आनंद का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, अनंत आनंद, अनंत लेवल का आनंद, अनंत प्रकार का आनंद, अनंत समय तक आनंद, हर जगह पे, हर कहीं पे, हर लेवल पे आनंद ही आनंद। ऐसा कोई इंसान आपको ऐसा आनंद दे ही नहीं सकता। कारण क्यों? क्योंकि वो इंसान खुद ऐसा आनंद ढूंढ रहा है सामने वाले।
आप जिसके पास ऐसा आनंद मांगते हो वो इंसान भी तो वही तलाश कर रहा है कि उसको भी हर जगह पे सुख मिले, अनलिमिटेड सुख मिले, हर जगह पे हर कहीं पे असीमित सुख मिले, आनंद मिले। तो आप किसी और से कैसे मांग सकते हो? किसी के पास है नहीं। अगर किसी के पास चॉकलेट है नहीं तो आपके पास चॉकलेट कैसे देगा? अगर आप किसी से कुछ भी मांगते हो तो उसके पास होना तो चाहिए। आप भी ढूंढ रहे हो ऐसा आनंद जो असीमित, अनलिमिटेड, हर जगह पे, हर कहीं पे, हर समय मिलता रहे, जिंदगी भर मिलता है, वो भी ढूंढ रहा है। ये तो ऐसा हुआ भिखारी से भीख मांगने जैसा है। भिखारी के पास अगर आप भीख मांगो तो उसके पास कुछ भी नहीं है तो कैसा आपको पैसे देगा? आपको पैसे वालों से पैसे मांगने चाहिए। जिसके पास पैसा हो उसके पास आप पैसा मांग सकते हो। भिखारी से तो भीख नहीं मांग सकते क्योंकि उसके पास है ही नहीं। तो जिसके पास कुछ है नहीं उससे मांगा ही नहीं जा सकता, और मांगेंगे तो मिलेगा भी नहीं। तो दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति आपको असीमित, हर जगह पे और नॉन स्टॉप और जीवन भर कभी सुखी, आनंदित नहीं रख सकता। ये ब्रह्म सत्य है। पर आपके अंदर से जो विचार उठ रहे हैं कि मैं जीवन भर खुश रहूं, मैं जीवन भर आनंदित रहूं, मुझे जीवन भर आनंद मिले, मुझे जीवन भर सुख मिले और अनलिमिटेड सुख मिले, असीमित और नॉन स्टॉप हर जगह पे मिले, तो ऐसा आनंद आपके अंदर सतत ढूंढना चालू है, सर्चिंग चालू है। मतलब अंदर से आत्मा आपकी सर्च कर रही है कि कहीं पे मुझे असीमित, नॉन स्टॉप, हर जगह पे, हर कहीं पे पूरे जीवन भर आनंद मिल जाए। ऐसा कोई वस्तु, इंसान के व्यक्ति मिल जाए जिसको असीमित आनंद हर जगह पे, हर कहीं पे, हर समय मिलता रहे। तो कोई भी वस्तु और व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकती। पर अंदर से आपकी आत्मा तो ढूंढ तो वही रही है। तो इसका जब आप फिट करते हो कि कहाँ पे वो मिल सकता है, तो सिर्फ ब्रह्मांड में एक ही जगह रहती है, परमात्मा, उसके अलावा कोई नहीं। परमात्मा ही एक है जो आपको हर जगह पे आनंद दे सकता है, आपको हर कहीं पे आनंद दे सकता है, असीमित आनंद दे सकता है, असीमित सुखी कर सकता है, हर जगह पे, हर कहीं पे, हर प्रकार से, हर समय पे और जीवन भर आनंद देने की शक्ति रखता है, वो सिर्फ परमात्मा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर इंसान जाने अनजाने में ऐसे कि नहीं कि वैसे, इस तरह से नहीं कि उस तरह से, किसी न किसी तरह से परमात्मा को ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन कोई चीज़ थोड़े लिए आनंद देती है तो उसको वो परमात्मा बन जाता है, फिर उसमें से आनंद कम होता है, फिर दिमाग किसी और में लगता है, फिर उसमें से आनंद पाता है, फिर वो कम हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का आनंद सतत बढ़ने वाला है और दुनिया और व्यक्ति में से आनंद सतत घटता जाता है। कोई भी चीज़ अगर आपको आनंद देती है तो दूसरी बार वो चीज़ करोगे तो थोड़ा कम आनंद आएगा, तीसरी बार करोगे तो और कम आनंद आएगा, और 50 बार करोगे तो उसमें आनंद ही नहीं है। लेकिन परमात्मा की अगर थोड़ी झलक मिल जाए उसमें आनंद मिलता है, दूसरी बार अगर झलक मिलती है तो और आनंद मिलता है। जब जब परमात्मा से आपका संपर्क होता है, जब जब परमात्मा की अनुभूति होती है, आनंद की मात्रा बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। फिर एक ऐसा लेवल आता है जहाँ पे असीमित और लिमिटेड, हर जगह पे, हर कहीं पे, हर समय आप उसके नशे में रहते हो। महान योगी, महान तपस्वी 24 घंटे 12 महीने नॉन स्टॉप परमात्मा से संपर्क में होने के लिए निजानंद करते हैं, परमानंद में रहते हैं, हमेशा सुख में रहते हैं। उनको हर कंडीशन में परमात्मा से आनंद मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। उसको ही समाधि की अवस्था कहते हैं। तो ऐसी अवस्था सब किसी को प्राप्त हो, यही सब लोग चाहते हैं। तो आज हम ध्यान करके ट्राई करेंगे कि हमें क्या ऐसा ध्यान धीरे धीरे अच्छा धीरे धीरे बढ़ सकता है। तो हमें ध्यान में कुछ भी नहीं करना है। हमें मन, बुद्धि और शरीर जो ध्यान में डिस्टर्ब करते हैं, हमारी बुद्धि, मन, बुद्धि और शरीर में जो बीच में आते हैं, मन, बुद्धि और शरीर, उसको हमें अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पित करना है, जिसको समर्पण ध्यान कहते हैं। हिमालय में वर्षों तपस्या करके श्री शिव कृपानंद स्वामी ने पूरी दुनिया में समर्पण ध्यान प्रक्रिया लेके आए हैं, जिससे वो पूरी दुनिया को निःशुल्क ध्यान प्रक्रिया सिखा रहे हैं, जिसका नाम है समर्पण ध्यान प्रक्रिया। ध्यान बेहद मुश्किल है, लेकिन समर्पण ध्यान सबसे आसान है। हमारे ही अपने मन, बुद्धि और शरीर को अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पित करना समर्पण
पर ध्यान है। तो शुद्ध आत्मा हम अपने आप को मानना पड़ेगा। जैसे हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा मानते हैं तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिक लग जाता है, क्योंकि आत्मा हमारी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा शक्तिशाली होकर मन बुद्धि और शरीर से अपने आप ध्यान करवा लेती है। जब तक हम अपने आप को मन बुद्धि और शरीर मानते हैं ध्यान नहीं लग सकता, और जैसे हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा मानते हैं तो ध्यान अपने आप धीरे धीरे लगने लग जाता है। कहते हैं ना, प्रार्थना आत्मा का खुराक है, तो ध्यान भी तो आत्मा का खुराक है। तो हम ध्यान करेंगे और अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझ के आज ध्यान करेंगे। तो अपने आप को कैसे शुद्ध और पवित्र आत्मा समझे? हम अपने आप को शुद्ध, जैसे शरीर मानते हैं इस तरह से मैं अपने आप को आज से शुद्ध और पवित्र आत्मा मानना होगा। तो हम ये मंत्र बोलेंगे। ये मंत्र है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आपको ये मंत्र एकदम सामान्य लग रहा होगा, लेकिन इस मंत्र के साथ लाखों लोग दुनिया में ध्यान करते हैं, जिसकी वजह से मंत्र में सामूहिक शक्ति आ चुकी है। और ये मंत्र अगर आप करेंगे तो आपको तुरंत महसूस होगा कि आपको धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू हो रहा है। तो कहीं एक जगह पे बैठ जाइए और जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आपके द्वारा किसी को डिस्टर्ब ना हो, इस तरह से हम एक जगह में बैठेंगे और अपने हाथ खींचेंगे। क्योंकि आज हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझते हैं, तो ये जब हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझेंगे तो हमारे ही आत्मा हमारे मन बुद्धि और शरीर को एक चैतन्य, एक ऊर्जा प्रदान करती है, जो हमें सबसे ज़्यादा हमारे हाथों में ही हमें महसूस होती है। तो हम हाथ खींच के ऐसी जगह बैठे जहाँ पे कोई हमें डिस्टर्ब ना करे और हमारे द्वारा किसी और को डिस्टर्ब ना हो। तो अपने हाथ खींच के एक जगह पे बैठ जाएंगे और दोनों हाथों पे हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हाथों में ही सबसे ज़्यादा संवेदनशील महसूस होंगे। तो हाथ खींचने के बाद मैं 3 बार बोलूँगा, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आप 108 बार भी बोल सकते हैं, लेकिन जैसे मैं ओम शांति शांति बोलूँ तब हमारा ध्यान खत्म होगा। 5 मिनट तक हम लाइव ध्यान कर रहे हैं। तो हम आंखें बंद करके पूरा ध्यान हाथों में लगा के मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। और पूरा ध्यान हम अपने हाथों में ही लगाएंगे और क्या होता है महसूस करने की कोशिश करेंगे।
हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। और हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की गुरुचरणों में शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। अगर आपको ध्यान में आपको कुछ भी अच्छा चैतन्य महसूस हुआ तो वो मेरे कारण नहीं है, परमात्मा के कारण है और मेरे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के कारण है, क्योंकि उन्होंने वर्षों हिमालय में तपस्या करके ये समर्पण ध्यान प्रक्रिया विकसित की है, जो दुनिया में निःशुल्क बांट रहे, पूरी दुनिया को सिखा रहे। ध्यान एकदम आसान है, हर कोई इंसान कर सकता है। इसमें हमें अपने ही मन, बुद्धि और शरीर को अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पण करना होता है। और एक ही मंत्र है, दुनिया का कोई भी धर्म के लोग, कोई भी जाति के लोग, कोई भी देश के लोग इसको बोल सकते हैं। एकदम आसान मंत्र है लेकिन शक्तिशाली मंत्र है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अगर आपको मेरे गुरु जी से ध्यान सीखना है तो श्री शिव कृपानंद स्वामी सर्च करके YouTube के अंदर आप उनसे ज़्यादा जानकारी ध्यान के बारे में प्राप्त कर सकते हो। और मेरे साथ अगर आपको ध्यान अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं ध्यान की वीडियो शेयर करूँ, लाइव शेयर करूँ, तब आपको आसानी से मिल जाए। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, गुरुदेव।